गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों जो कॉन्सेप्ट सीखा था लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, कि हम लोग कैसे रूट को लोकेट करते हैं नंबर्स के बीच में, और उसी कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग बच्चों कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप लोग का जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लोग के माइंड में जरूर ये चीज़ आ रहा हो कि सर आखिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है, हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस टॉपिक में। तो बच्चों आज हम लोग उसी को यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यहाँ पर हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आपको लोकेशन ऑफ रूट्स का जो भी मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ाया है, जो भी चीज़ आपको बताई है सिखाई है, आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम समझने में आसान। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक करके। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में क्या दिया गया, ध्यान से देखो। एक क्वाड्रेटिक हमारे पास है, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक है 2 - x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू ए, और इसमें ये कह रहा है कि पोजेस ए रियल एंड पॉजिटिव रूट्स ऑन। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना है कि यहाँ पर कुछ वर्ड जब यूज़ किए जाएंगे उसका क्या मतलब होगा। जैसे अगर मैंने कहा कि रूट्स पॉजिटिव है, तो बच्चों इसका क्या सेंस हुआ, कि इसका सेंस हुआ कि दोनों रूट को हम लोग को क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि एक काम आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले आप यहाँ पर चाहो तो एक ग्राफ ड्रॉ जरूर कर सकते हो रैंडम, कि भाई हम लोग का ग्राफ कैसा दिखना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको कंडीशन को अप्लाई करने में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू। ठीक है, अब सारी चीज़ों को हम उधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ रहा है जिसमें ये कह रहा है कि इसके दोनों रूट पॉजिटिव है। तो एक रफ मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, मुझे ये चीज़ पता चल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है ना ये कौन के अपवार्ड होगा। तो कैसे होगा, तो भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है बच्चों, हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि पॉजिटिव, इसलिए कर्व हम लोग का कौन के अपवार्ड है। दूसरी चीज हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि रूट्स रियल भी है और पॉजिटिव भी है। इसका मतलब जो हम लोग को रूट्स मिलना चाहिए, यानी जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक रैंडम, वो ग्राफ हम लोग का कुछ इस टाइप का हो सकता है, या ग्राफ जो है वो हम लोग का कुछ इस टाइप से हो सकता है। ये दोनों ग्राफ में जो रूट्स हमें दिख रहे हैं वो रियल भी हैं और पॉजिटिव भी है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आखिर दोनों में से कौन सा लिया जाए। तो बच्चों एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाह रहा हूं कि हम बात करें रूट्स के रियल होने की, हमने बात नहीं किया कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, या हमने ये नहीं कहा कि रूट्स रियल एंड इक्वल है। इसलिए आपको दोनों कंडीशन लेके चलनी है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला तो यहाँ पर रूट्स रियल है, यानी कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कुछ हम लोग का ये कंडीशन आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, 4a हम लोग का उधर चला जाएगा, तो a जो होगा लेस देन 9/। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास आ रही है बच्चों वो क्या आ रही है कि a जो है वो लेस देन इक्वल टू 9/4 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन की अगर मैंने बात की तो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, तो जब भी हम दोनों रूट्स को किसी नंबर से बढ़ा लेते थे, दोनों रूट को जब किसी नंबर से बढ़ा लेते थे, तो वहां पर क्या होता था कि वर्टेक्स जो है वो उस नंबर से बड़ा आता था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम लोग का वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी -b/2a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो -b/2a अगर हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो ध्यान से देखो -b/2a क्या आ रहा है, ये हम लोग का आ रहा है -(-1/2) ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये आप देख रहे हो कि ये तो भाई हमेशा ही ट्रू है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हम लोग को जो मिलने वाला था वो ये था कि f की वैल्यू अगर 0 पे निकाली जाए, या क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 पे निकाली जाए, तो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये हम लोग का पॉजिटिव होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम लोग का जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट पॉजिटिव होंगे, तो यानी कि f(0) हम लोग का ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो f(0) ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब अगर हम 0 पुट करेंगे तो a - 2 ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी a ग्रेटर देन 2 आएगा।
तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग यहाँ पर ये 3 कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड सेकंड के बारे में ही, यानी कि थर्ड जो कंडीशन अप्लाई किया है उसके बारे में ही सोचना है, क्योंकि जो सेकंड वाला दे रहा था वो तो हमेशा ट्रू था। इसलिए हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन से हमारे पास जो आंसर आएगा तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं कि a की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी होगी लेकिन 9/4 से छोटी और बराबर। तो देखो प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपने कंडीशन को अच्छे से समझा हुआ है, कंडीशन को अगर आप अच्छे से याद रखते हो, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है कि 3 ही चीज़ों से ये सॉल्व हो जाएगा अक्सर, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच बोथ रूट ऑफ द इक्वेशंस आर ग्रेटर देन 3। बच्चों ये भी एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि a की वैल्यू हम क्या रखेंगे जिससे हम लोग का जो दोनों रूट है वो ग्रेटर देन 3 आना चाहिए। अगेन मैंने ये कहा कि भाई सबसे पहला काम क्या होगा, हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ जो रूट है वो भाई 3 से बड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें क्या मिलेगा हम लोग को कि रूट्स 3 से बड़ा दिखना चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ फिर से हम लोग को क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस टाइप से होगा, ये ग्राफ इस टाइप से होगा, ठीक है। यही दो पॉसिबिलिटीज है, फिर वही कंडीशन अप्लाई करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्या कंडीशन होगा भाई, रूट्स तो पॉजिटिव है, सॉरी रूट्स हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का जो पहला कंडीशन होगा कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रूट्स रियल होने चाहिए, बस इतना ही सफिशिएंट है। तो d अगर हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, देखो -6a का होल स्क्वायर -4 2 -2a प्लस 9a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 36a स्क्वायर -8 प्लस 8a -36a स्क्वायर 0। तो यहाँ से चीज़ों को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो यहाँ से हम लोग को आ जाता है कि a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो फर्स्ट हम लोग के पास कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 1। सेकंड क्या होगा कि वर्टेक्स जो होगा वो भी हम लोग का 3 से बड़ा होगा। याद करो कंडीशन की, हम लोगों ने क्या कंडीशन लिखा था भाई, हमने लिखा था ना कि अगर कोई नंबर से हम लोग का रूट बड़ा है तो वर्टेक्स भी उससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब -b/2a जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 3 से बड़ा हो जाएगा। -b/2 अगर हम लोग निकालते हैं तो -6a/2 ग्रेटर देन 3, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, a ग्रेटर देन 1। ये हो गई हम लोग की सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन होगा कि f की वैल्यू यानी कि क्वाड्रेटिक की वैल्यू अगर हम 3 पे निकालेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि f(3) जो होगा बच्चों वो ग्रेटर देन 0 होगा। f(3) अगर निकालते हैं तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 9 - 6a इंटू 3 प्लस 2 - 2a प्लस 9a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो ध्यान से देखिए 9a स्क्वायर, ठीक है, और ये 18 हो जाएगा तो -20a प्लस 11 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर एक रूट तो हम लोग को 1 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा रूट जो होगा 9a - 11 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि हम लोग के पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो हम लोग का a लेस देन 1 होगा, ठीक है, और a ग्रेटर देन 11/9। ये आ गया हम लोग का थर्ड कंडीशन। अब करना क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बीच इंटरसेक्शन लेना है। तो जैसे ही हम इंटरसेक्शन लेंगे तो तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा बच्चों वो हम लोग को यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन मिलेगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग के पास जो फाइनल आंसर आएगा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर a ग्रेटर देन 11/9, ठीक है।
तो इस तरह से हमने देखा कि हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बच्चों। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चंस में बच्चों हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो है ना कंडीशन अप्लाई करना है सही तरीके से और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये चीज़ बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि कंडीशन बस याद रखोगे तो चीज़ें बहुत सिंपल। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका क्या कह रहा है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड सेटिस्फाई द कंडीशंस x1 greater than equal to a and x2 greater than equal to 0। तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता करनी है कि यहाँ पर बच्चों ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और कि एक रूट जो है वो a से बड़ा होना चाहिए और दूसरा रूट पॉजिटिव होना चाहिए। तो a के बारे में तो हम लोग को पता आइडिया है ही नहीं कि भाई a क्या है, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ये तो कहीं भी हो सकता है कि नहीं। तो डेफिनेटली आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा कंडीशन अप्लाई करें जिससे ए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ये दोनों को क्या करें, सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले एक रैंडम ग्राफ जो है वो यहाँ पर हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर रैंडम ग्राफ किस टाइप का आएगा। तो जैसे देखो यहाँ पर हम लोग का 0 हो गया। आप ए को चाहो तो दो कंडीशन लेके सॉल्व कर सकते हो, जब ए पॉजिटिव है और ए जब नेगेटिव है। ठीक है, दोनों चीज़ों को हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग यहाँ पर जो लेके चल रहे हैं कि केस 1, हम लोग का a ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो a अगर हम लोग का ग्रेटर देन 0 है तो मान लो a हम लोग का कुछ यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई कि कंडीशन है कि एक रूट x1 a से बड़ा होगा और दूसरा रूट x2 उससे छोटा होगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर अगर पॉसिबल कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पॉसिबल कर्व कैसा बनना चाहिए, तो पॉसिबल कर्व हम लोग अगर यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आएगा कि एक रूट हम लोग को a से बड़ा रखना है, तो इसका मतलब कर्व यहाँ से इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और दूसरा पॉजिटिव है तो ये पॉसिबिलिटीज कर्व ये आ सकता है। तो आपके माइंड में जरूर आएगा कि सर ये ग्राफ किस तरह से लिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस प्रॉब्लम में, वो ये कि मान लो कर इसके रूट्स मैं मानता हूँ अल्फा और इसके बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, ध्यान से देखो 1 आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर 1 है, इसका मतलब ये हो गया क्लियर कि या तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे या तो दोनों रूट क्या होंगे, नेगेटिव। अगर दोनों रूट पॉजिटिव हो गए तो इसका मतलब दोनों 0 से बड़े होंगे, और दोनों रूट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब दोनों रूट 0 से छोटे होंगे। अब कंडीशन जो प्रोवाइडेड है उसमें बच्चों क्या कहा गया, ध्यान से देखो कि ये कि हम लोग का जो रूट है बच्चों x2 वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि जब एक रूट आपको दिया ही गया है कि 0 या 0 से बड़ा है, तो हम दोनों रूट को, ठीक है, या एक रूट को नेगेटिव कैसे ले सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक चीज को ऑब्जर्व करना था, वो ये कंडीशन अप्लाई करने से पहले कि प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब हम लोग के लिए दोनों रूट पॉजिटिव ही होंगे, और इसी कंडीशन के साथ हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोनों रूट अगर पॉजिटिव हो गए तो इसका मतलब ए को भी क्या होना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव नंबर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये चीज हो गया कि अब हम लोग यहाँ पर ए कोई भी अगर नंबर ले तो हम लोग का जो है एक रूट जो है 0 से बड़ा आएगा और दूसरा रूट ए से बड़ा होगा। तो हम लोग का जो पॉसिबल कर्व है बच्चों वो हम लोग ये देख सकते हैं, हम लोग का पॉसिबल कर्व ये भी हो सकता है। ठीक है, जो भी पॉसिबल कर्व है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। और हम लोग का एक अनदर जो कर्व होगा वो हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस वन। तो क्यों इसलिए ले सकते हैं क्योंकि दोनों रूट में अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग का यहाँ पर एक रूट तो ऑलरेडी ए है, ठीक है, और दूसरा रूट पॉजिटिव कह रहा है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक ग्रेटर देन 0 है, तो अगर दूसरे रूट है तो दूसरा रूट भी हम लोग का ए बन सकता है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ए अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग की पॉसिबिलिटीज आ सकती है कि दोनों रूट हम लोग का ए हो जाए। यानी कि हम लोग के लिए जो सिचुएशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, अगर हम ओवरऑल सोचे तो हम लोग ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि पहला डी जो है वो हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, -4a का होल स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोग का 4a स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और जब इसको आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हम लोग का a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पर अभी क्या डिसाइड किया कि a को पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भाई ये पॉजिटिव होगा तभी ये चीज़ को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि a अगर हम लोग का यहाँ पर पॉजिटिव है तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पर ये जो कंडीशन निकाले हैं इसको हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये क्या कह रहा है, a का नेगेटिव होना। तो इस बात को ध्यान रखना है बच्चों कि अगर कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए आपको, ठीक है, इस बीच में जो हमारे एजम्पशंस को वो गलत कर रही हो, ठीक है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमने जो माना है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो हम उस कंडीशन को ही हटा देंगे। तो जैसे हमने माना कि ए भाई पॉजिटिव ही होने वाला है, तो डेफिनेटली अगर ए पॉजिटिव है तो ये वैल्यू तो ले नहीं सकते, इसलिए इसको हटाना है। तो हम लोग के पास आंसर क्या है, सिर्फ इसका है। ठीक, पहला कंडीशन ये है। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या रखेंगे भाई। सेकंड कंडीशन फिर वही होगा कि हम लोग का जो रूट होगा बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करो, जैसे मैंने कहा कि हम लोग के जो दोनों रूट्स हैं बच्चों वो 0 या 0 से बड़े होंगे। तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा भी बन सकता है हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं, 0 से पास करता हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम लोग का जो वर्टेक्स है, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि -b/2a अगर हम निकालें तो -4a/2 वो हम लोग का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर, तो यहाँ पर ए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये जो है हम लोग का पॉजिटिव दे दिया, क्योंकि हम लोगों ने जो माना है वही चीज यहाँ भी मिल रही है। एंड थर्ड कंडीशन कि 0 पे क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो 0 पे क्वाड्रेटिक की वैल्यू जो है वो हम लोग को पॉजिटिव मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई 0 पुट किया जाए तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि f(0) जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये 1 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चीज़ तो भाई सेटिस्फाई हो ही रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेनली अगर देखा जाए तो हम लोग को ए की जो रेंज है वो यहाँ और यहाँ से मिलेगी, और ये दोनों मिलकर ये कह रहा है कि इंटरसेक्शन तब हम लोग का होगा जब ए की वैल्यू जो है हम 1 या 1/2 से बड़ी ले ले। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि ए जो होगा वो हम लोग का। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर चीजों को, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर चीजों को वेरीफाई किया कि भाई ये चीज हम लोग का ट्रू हो सकता है। एक और चीज जो है मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स आप नो डाउट लोकेशन ऑफ रूट से सॉल्व करते हो, लेकिन कभी कभी इससे भी आसान तरीका होता है यहाँ पर। लेकिन जो मेथड मैं बता रहा हूँ बच्चों वो इस क्वेश्चन में तो अप्लाई कर पाओगे, लेकिन हर एक में नहीं है। जैसे अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें अप्लाई करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसमें आप अप्लाई आराम से कर सकते हो। तो देखो मैं क्या चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना कि यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने एक जो क्वाड्रेटिक दिया है वो x² - 4ax + 1, ठीक है, ये दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर जो है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसमें हम लोग को चाहिए कि ये हमेशा रियल रूट दे। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ठीक है, और ए हम लोग का यानी कि जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, तो 4a² को ऐड करूंगा और 4a² को सब्सट्रैक्ट भी करूंगा ना, यहाँ पर ध्यान से देखो। अब इसमें क्या बन गया, ये x - 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, x - 2a का होल स्क्वायर, और ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, 4a² - ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्लियर है कि इसके रूट्स तो रियल होने चाहिए। अगर रूट्स को रियल होना है बच्चों, रूट्स को अगर रियल होना है इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो यहां से हमें a की जो वैल्यू आएगी वो 2 वैल्यू आएगी, ये 2 वैल्यू आएगी। अब एक चीज और बताओ कि अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव आ रहा है, तो जब प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब a को तो पॉजिटिव होना है। तो यहाँ से भी हम लोग अगर चाहें तो डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करने वाली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही चीज वो सेटिस्फाई करेगी।
तो जब हम a की वैल्यू ये लेंगे तभी जाकर हमारे पास जो रूट्स आएंगे बच्चों वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो हम इस तरीके से भी यहाँ पर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो रूट है वो हम लोग का रियल जो मिल रहा है वो a की वैल्यू 1/2 से बड़ी या उससे इक्वल होने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अगर हम ये कंडीशन लेंगे तो a नेगेटिव होगा जो हम लोग की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आंसर हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में बच्चों। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक जितने क्वेश्चन डिस्कस किए लोकेशन ऑफ रूट में, उसमें से ये भी एक बहुत ही अच्छा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि a जो है वो r को बिलोंग्स कर रहा है और फिर हमें बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक है बच्चों ax² + x + a - 1 = 0। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर ये चीज़ बताना है कि उसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं x1 और x2 और वो इस सेटिस्फाई को मिलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में ये आएगी कि x1 x2 दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर d को क्या होना पड़ेगा भाई, d को यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज बोथ रूट्स आर रियल इन डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x1 x2 अगर रियल डिस्टिंक्ट है तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालते हैं तो ये हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट आएगा कुछ इस टाइप से, ग्रेटर देन 0, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 0, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि चीज़ें बिल्कुल इधर चली जाएंगी, तो ये -4a <0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक्स लिखा उसके अकॉर्डिंग a की जो इनइक्वालिटी आ रही है वो कुछ आ रही है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हो सकता है कि हमारे माइंड में ये आया कि सर यहाँ पर फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, तो कैसे हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। जब भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं हो सकता है कभी कभी हमारे सामने क्या है कि फैक्टराइजेशन हो जाए आसानी से, कभी कभी नहीं हो, तो आपको बस मेथड याद रखना है कि सबसे पहला काम ये है कि इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स निकाल लो रफ में। ठीक है, तो दो रूट्स अगर हम निकालते हैं बच्चों तो यहाँ पर रूट्स कौन कौन से आएंगे देख लेते हैं हम लोग। x = 4 ± 16, ठीक है, +16/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है 32 हो जाएगा, तो इसका मतलब 4√2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू जो आ रही है ना, दो वैल्यू, उसमें से एक आ रहा है 2 + 2√2 और दूसरा आ रहा है 2 - 2√2। अब आपको बस करना क्या है कि यहाँ पर दोनों रूट को नंबर लाइन प्लेस कर दो ऑर्डर वाइज, जो छोटा है वो सबसे पहले होगा, तो 2 - 2√2 और जो बड़ा है 2 + 2√2 बाद। अब जो क्वाड्रेटिक है उसके अकॉर्डिंग ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस होता है, तो हम लोग को क्या चाहिए नेगेटिव। इसका मतलब हम लोग का जो यहाँ पर a की वैल्यू आनी चाहिए रेंज, वो आनी चाहिए 2 - 2√2 से 2 + 2√2। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट। तो सबसे पहले भाई हमने अप्लाई कर दिया कि रूट्स इसके रियल और डिस्टिंक्ट है, तो वहां से a की वैल्यू इसी रेंज में आई। एंड नाउ अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं इस कंडीशन को कि भाई हमारे पास जो कंडीशन है वो दिया हुआ है कि mod ऑफ दिस वन ग्रेटर देन 1। तो अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये x2 - x1 x1 x2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको देख रहे हैं ध्यान से कि ये तो चूंकि इधर ही पॉजिटिव है इधर ही पॉजिटिव है, आप एनी टाइम यहाँ स्क्वायरिंग कर सकते हो। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, चीज़ें थोड़ी सी सिंपल होने वाली है यहाँ पर उनके सामने। जैसे स्क्वायरिंग कर दिया तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के बीच का जो इनइक्वालिटी होता है ना बच्चों, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि x2 - x1 है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर जो हमारे पास मिल रहा है उसको हमें लिखना है x1 + x2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, क्यों लिखना है, क्योंकि हम तो भाई यहाँ से सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट ही निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है ठीक सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट को यूज करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे x2 + x1 का होल स्क्वायर -4x1 x2
अपॉन x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज हमारे पास है उसको यहाँ पर पुट करते जाओ। ठीक है, और उससे ही हम लोग को यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो सम ऑफ रूट जो आ रहा है वो हम लोग का आ रहा है -1/a। ठीक है, सम ऑफ रूट -1/a आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा a -1/a आएगा। ये वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो हम लोग के पास जो कंडीशन थी वो थी x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर -4x1 x2 और x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो हम लोग का क्या था, -1/a था, सम ऑफ रूट का होल स्क्वायर प्लस माइनस, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो था वो a-1 जो था हम लोग का, ध्यान से देखो, a-1/a आ जाएगा, a-1/a का होल स्क्वायर, और नीचे भी हम लोग का a-1/a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी का इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। तो मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस a-1 का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो गया हम लोग का a-1 का a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चीज़ें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखो, एलसीएम लोग कहते हैं 1 - a-1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये भी हम लोग का a-1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर को हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, और उसके बाद ये हम लोग का आ जाएगा 1 - a-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन a-1 का होल स्क्वायर। हम लोग दोनों को इधर ले जाते हैं, और ये हम लोग का हो जाएगा 2a-1 का होल स्क्वायर माइनस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, √2a-1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। और जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आ जाएगी, 2a-1, ये देखो आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो √2 - 1/√2 आ जाएगा, और ये हम लोग का जो आएगा √2 + 1/√2 हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से वो आ रही है दिस वन। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि हमने जो पहले a की कंडीशन फाइंड आउट की थी बच्चों, हम लोगों ने, ध्यान से देखो, हम लोगों ने एक फाइंड आउट किया था ये कंडीशन। ठीक है, हमें इस कंडीशन को, हमें इसके साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, इन दोनों को इंटरसेक्शन लेना है, और तब बताना है कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए a की। तो हम लोग यहाँ पर अब इंटरसेक्शन लेने वाले हैं दिस वन की। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा। तो सबसे पहले मैं दोनों कंडीशंस को लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। एक कंडीशन है हम लोग का यहाँ पर √2 - 1/√2, √2 + 1/, और दूसरा हम लोग का जो कंडीशन है बच्चों वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2 - √2 और 2 + 2√2, 2 - 2√2, और ये आ जाएगा 2 + 2√2। हम लोग को इसी का इंटरसेक्शन लेना है। तो जस्ट आप जब इंटरसेक्शन ले रहे हो तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप सोच लो कि क्या होनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है ये आएगी 0.4 के आसपास। ठीक है, और ये हम लोग का 1.4 है। तो जब आप डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, तो ये और क्या हो जाएगा, ये हम लोग का और छोटा हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से ये क्या है, √2 + 1/√2, ये आ जाएगा 2.4, और इसको √2 से डिवाइड करोगे तो हम लोग यहाँ पर √2 से डिवाइड करेंगे तो ये करीब 2 के आसपास आएगा, मतलब 2 से छोटा होगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब इसकी बात अगर हम लोग करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 × 1.4। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखो, ये हम लोग का आ रहा है नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, ये ध्यान से देखो, ये हम लोग का क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी।
उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें ना, तो हम लोग का जो इंटरसेक्शन मिलना चाहिए ये छोटी होगी सबसे, 2 - 2√2, फिर हम लोग का कुछ ये वैल्यू आएगा √2 - 1/√2, उसके बाद कुछ ये आ जाएगा √2 + 1/√2, और उसके बाद ये आ जाएगा 2 + 2, ठीक है। अब इंटरसेक्शन क्या कह रहा है, ये हम लोग का कह रहा है कि भाई हम लोग को जो इंटरसेक्शन लेना है वो हम लोग को लेना है यहाँ से जो है, ठीक है, यहाँ तक लेना है, और ये है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन रीजन की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन रीजन ये आने वाला है, यानी फाइनल आंसर जो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर, वो हम लोग कह सकते हैं कि ये √2 - 1/√2 से √2 + 1/, तो ये है हम लोग का फाइनल आंसर जो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर लोकेशन ऑफ रूट या इनइक्वालिटी को यूज कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स में, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन चीज़ों को आप हमेशा सिंपल समझने की कोशिश करो कि देखो हम लोग को यहाँ पर जो था, हमारे पास हम लोग के पास यहाँ पर जो है जो वैल्यू आ रही थी, ठीक है, हम लोग को यहाँ पर मेनली इस कंडीशन का यूज तो करना ही था। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट है, इसलिए हम लोग को ये कंडीशन भी अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट और हम लोगों ने सेकंड, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन निकाला था, जो इसका इंटरसेक्शन लिया, और तब हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है, और ए की वैल्यू निकाली। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में क्या दिख रहा है कि हम लोग को बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि x - 3a और x - a - 3 < 0 है, और हम लोग को यहाँ पर देख रहा है कि a की क्या वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी रूट जो है ना, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हम लोग का कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से 3 के बीच होना चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो रूट जो है ना 1 और 3 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि x जो है इसी कंडीशन के लिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस कंडीशन में ही ये चीज मिलनी चाहिए। तो ये जो भी क्वाड्रेटिक है वो क्या मिलना चाहिए भाई, नेगेटिव मिलना चाहिए, है ना। तो अगर ये नेगेटिव मिलना चाहिए तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब हम लोग इसको भी सॉल्व करके एक रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चीजों को इनइक्वालिटी की तरह समझो, तो हम लोग यहाँ पर ना इसको अगर देखें तो x - 3a और x - a - 3, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग के माइंड में क्या चीज होगा कि भाई जो भी होगा x इसमें 1 से 3 हो सकता है, यानी 1 से 3 में ही ये नेगेटिव हो सकता है, हम उसके बाहर की बात नहीं करेंगे। तो 1 से 3 में अगर ये नेगेटिव हो सकता है तो इसमें दो चीजें हो सकती है। एक ये कि हो सकता है कि भाई हम लोग यहाँ पर 3a और यहाँ पर इसको अगर इस तरह से लिखे, हम लोग ध्यान से देखो x - a + 3, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक रूट अगर हम लोग का 3 है, दूसरा रूट a + 3 हो जाए तो भी हम लोग का ये चीज सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि याद करो कंडीशन हमने पढ़ा था कि हम लोग का जो क्वाड्रेटिक होता है वो रूट के बीच में नेगेटिव देता है अगर a पॉजिटिव हो, है ना। a यहाँ पर क्या रहा है, पॉजिटिव है कि नहीं, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग कंडीशन अप्लाई कर दे कि रूट के बीच में ही क्वाड्रेटिक नेगेटिव है तो भी चीजें हम लोग का सिंपल हो जाएगी। लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा ऑलवेज कि अगर मैं यहाँ पर 3a और a + 3 को दो रूट मानता हूं तो कौन सा रूट 1 होना चाहिए और कौन सा रूट 3 होना चाहिए, ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ पर दो केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। केस क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट केस ये ले सकते हैं कि भाई अगर एक रूट हम लोग का 3a हो जाए, 3a = 1 हो जाए, ठीक है, और दूसरा रूट अगर जैसे हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं a + 3 = 3 हो जाए, ठीक है। अब यहां से a की वैल्यू जो मिलनी चाहिए वो सेम मिलनी चाहिए, क्योंकि जब सेम मिलेगा तभी जाके एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एक पॉसिबिलिटीज हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं कि 1/3 आ गया और a की वैल्यू 0, तो यानी कि a की जो वैल्यू हम ले रहे हैं उससे ये चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है।
तो अब हम लोगों ने सोचा ये चीज कि ठीक है, मान लो कि हम ये बात कर रहे हैं, एक ये सिचुएशन भी तो हो सकता है कि हम लोग का जो क्वाड्रेटिक है वो कुछ इस टाइप से हो, हम लोग का क्वाड्रेटिक इस तरह से हो, हम लोग क्वाड्रेटिक इस तरीके से हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 1 से 3 में इसको नेगेटिव दिखना है, तो इसका मतलब हम ये क्लियर समझ चुके हैं कि भाई हम लोग का जो क्वाड्रेटिक है उसके बीच में 1 और 3 लाइज करना चाहिए। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर इसको लोकेशन ऑफ रूट की तरह से समझ लिया कि भाई हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक है वो हम लोग को नेगेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। और नेगेटिव अगर ये फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब इसके जो भी दो रूट्स आ रहे हैं 3a और a+3 ये इंटरवल्स के बाहर होने चाहिए, तभी जाकर हम लोग का ये चीजें ट्रू हो सकता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि हमने इसी चीज को, ठीक है, इस तरह से सोचा कि भाई हम लोग का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले ये समझ जाओ कि हो सकता है कि 3a हम लोग का जो है फर्स्ट केस में हमने क्या क्या, एक रूट हम लोग का 1 से छोटा हो जाए और दूसरा रूट 3 से बड़ा हो जाए। तो अगर हम लोग का एक रूट 1 से छोटा हो जाए, 3 और दूसरा 3 से बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक केस ये मान ले कि 3a लेस देन 1 एंड a+3 ग्रेटर देन 3 हो जाए। क्योंकि ये अगर हम पॉसिबिलिटीज लेते हैं और a की कोई भी ऐसी कॉमन वैल्यू आती है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि a हम लोग का 1/3 एंड a ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि a अगर पॉजिटिव ले और 1/3 से छोटा ले ले, तो हम लोग का जो एक रूट है वो 1 से छोटा और दूसरा रूट 3 से बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग को a की जो पॉसिबल वैल्यू यहाँ से मिल सकती है वो ये मिल सकती है। दूसरा केस अगर हम बात करें, दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि हम लोग का a+3 1 से छोटा हो जाए, a+3 1 से छोटा हो जाए एंड 3a ग्रेटर देन 3 हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो a लेस देन -2 और a ग्रेटर देन, तो ध्यान से देखो इसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है, क्योंकि एक कह रहा है 1 से बड़ा, दूसरा कह रहा है -2 से छोटा, यानी ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। तो जो भी आंसर बच्चों हम लोग को मिलेगा वो यहीं से मिलेगा कि a जो है 0 से 1/3 हो जाए। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, चीजों को सिंपल समझाया कि भाई ये लोकेशन ऑफ रूट का ही प्रॉब्लम था, लेकिन बस समझना ये था कि यहाँ पर ये नेगेटिव जो है होने की चांस क्या है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव कब होगा। तो हम लोग समझ जानते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव तब होगा जो क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं बच्चों उसके बीच में, ठीक है, कि 1 और 3 आ जाए, यानी कि दोनों रूट्स के बीच में अगर 1 और 3 आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक उस सिचुएशन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान ये रखना है कि इस सिचुएशन में उसको सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है, इस सिचुएशन में उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। इसलिए 1 से 3 में इस क्वाड्रेटिक को नेगेटिव होने का सिंपल सा रीजन है कि भाई 1 से 3 के बीच की जो इंटरवल है वो रूट्स के बीच में आ जाए, तभी ये पॉसिबल है। और इसलिए मैंने यहाँ दो केस बनाया, एक केस बनाया कि 3a लेस देन 1 हो और a+3 ग्रेटर देन 3 हो यहाँ से, और दूसरा ये। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पॉसिबिलिटीज बना के सॉल्व करना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि 3a 1 से छोटा होगा या a+3 1 से छोटा होगा, इसलिए मैंने दोनों केस से यहाँ पर आंसर निकाला। तो फाइनल आंसर हम लोग के पास। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को सिंप्लीफाई किया, ठीक है, और देखा हम लोगों ने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और होपफुली आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर रखो, बार बार देखो, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 3 बार देखो, जब तक कि आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो एक कुछ वेराइटीज क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। होपफुली आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।